नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है और ऐसे में विपक्ष लगातार आज भी हमला कर सकता है। लगातार वो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पेगासस जासूसी विवाद पर कांग्रेस का लोकसभा में नोटिस, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यसभा में भी कांग्रेस ने नोटिस दिया है। स्पीकर ने सांसदों के हंगामे पर जताया है कड़ा ऐतराज। आपको बता दें, लगातार संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आज मॉनसून सत्र का 13वां दिन है और विपक्ष आज भी जोरदार हंगामा कर सकता है। पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों को लेकर आज भी हंगामे के आसार बने हुए। पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस ने नोटिस दिया है, तो वही स्पीकर ने सांसदों के हंगामे पर ऐतराज जताया है। आपको बता दें, लगातार मानसून सत्र में सदन में कार्यवाही चल रही है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और इसी कड़ी में लगातार पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सदन में हंगामा करता हुआ साफ नजर आया है। ऐसे में आज 13वां दिन है और आज भी कई मुद्दों को लेकर हंगामा साफ देखा जा सकता है और स्पीकर ने सांसदों के हंगामे पर ऐतराज भी जताया है, कड़ा ऐतराज जताया है स्पीकर ने। आपको बता दें कि लगातार ज्यादा हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई निरस्त हो रही है काफी टाइम से और ऐसे में आज 13वां दिन है। वर्ष की आयु में 3 मई 2021 को बंबई में हुआ। श्री शिवराज सिंह लोधी 15वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री लोधी खाद्य उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। श्री शिवराज सिंह लोधी का निधन 77 वर्ष की आयु में 17 मई 2021 को भोपाल में हुआ। श्री बाबा गौड़ा पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बाबा गौड़ा पाटिल ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में सेवाएं दी। इससे पहले पाटिल 1989 से 1994 तक कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। श्री बाबा गौड़ा पाटिल का निधन 76 वर्ष की आयु में 21 मई 2021 को बेलागावी में हुआ। श्री जी मांडेगौड़ा 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के मांड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मांडेगौड़ा सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जी मांडेगौड़ा 6 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री जी मांडेगौड़ा का निधन 93 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 2021 को मांड्या में हुआ। श्री परसराम मेघवाल 11वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री परसराम मेघवाल परिवहन तथा पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री परसराम मेघवाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 21 जुलाई 2021 को जालोर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। 2021 के संबंध में विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभापति Statement of the Department, Head Parliament Standing Committee on External Affairs, Sri Swapan Das Gupta.
पर्सन संख्या Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi of the statement showing further action taken by the government on the observations, recommendations contained in the 5th report of the Committee on External Affairs on the replies to the observations, recommendations contained in its first report on the demand for grants of the Ministry of External Affairs for the year 2019-20. Thank you. Reports of the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Srimati Geeta Reyes Chandraprabha. मंत्री जी, उनका होने के बाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों एवं कल्याण संबंधी समिति का 9वां, 10वां और 11वां प्रतिवेदन सभा प्रकल्प रखती हूं। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं मेरे सभापति महोदय, लोकसभा क्षेत्र आपकी अनुमति से मैं जो भिवानी से लोहारू और राजस्थान को जाती है और दूसरी अलवर से लेकर नारनौल और महेंद्रगढ़ होके दोनों डिमांड आज से नहीं, जब से हरियाणा प्रदेश बना तब से ये डिमांड थी। सर्वे कई बार हुआ, कभी फिजिबल तो कभी नॉट फिजिबल। हरियाणा सरकार ने भी एक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई है 2017 में 49% पैसा देने के लिए, और अब तो माननीय गडकरी जी ने एक नया रोड जो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बना है, वहां से अलवर से लेकर 5 स्टेटों के लिए एक नया कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर लगभग जो 1 साल के बाद तैयार हो जाएगा, जो अलवर से लेकर कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़ और पंजाब को जाता है, वो भी 1 साल में तैयार होने के बाद दोनों साइड में जमीन भी फालतू है। मेरी प्रार्थना है कि ये दोनों रेल मेहरबानी करके भिवानी से लोहारू और अलवर से नारनौल, महेंद्रगढ़ और दादरी होते इस कॉरिडोर के साथ बनाया जाए। प्रार्थना यही है कि हरियाणा प्रदेश को बड़े आज 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। रेल मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि इसमें नेगेटिव जवाब की बजाय हमें यह आश्वासन जरूर दें कि आने वाले समय में दोनों रेलवे लाइन बनेंगी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल और रोड का विकास बहुत तेजी से हो जा रहा है, और अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न लोहारू, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि उनके लोकसभा मतदार संघ में जो भिवानी से लोहारू ये रेल मार्ग के बारे में पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि भिवानी रेल लाइन हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार से राज्य सरकार का शेयर 51% और केंद्र सरकार का 49% के तहत ये बनाया गया है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट 519 करोड़ रुपए का हुआ है, लेकिन ये जो हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ये अनवायबल बताया गया है। अगर हरियाणा सरकार अपना पैसे जो हिस्सा है 51 ये दोनों रेलवे लाइन के लिए भिवानी लोहारू भी और महेंद्रगढ़ नारनौल अलवर के लिए पहले जमा करवा देती है तो क्या विचार करेंगे आप? महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा ये इस प्रश्न का भाग नहीं है, लेकिन मैं सदस्य से अलग से मिलकर इसकी जानकारी दूंगा। अनुभव मोहंती। थैंक यू सो मच सर। सर मैं केंद्रापड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता हूँ। सर हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद से रेलगाड़ी किसी ने नहीं देखा था, पर हम शुक्रगुजार हैं नवीन पटनायक सर का एवं केंद्र सरकार के पास भी कि आज़ादी के बाद कम से कम फ्रेट कार्स वहाँ पे चलने लगी हैं। लेकिन मैंने सर इसी साल बजट सत्र में डिमांड्स और ग्रांट्स में पूछा था कि केंद्रापड़ा में पैसेंजर ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि ये लोगों का डिमांड है और पैसेंजर ट्रेन हमारा हक भी है।
जो पूरे दुनिया देश के साथ हमें कनेक्ट कर सकते